everyone, my name is Leher and welcome to this video. This video is going to be a little special because it's the birthday gift for my mom and dad, and we all know that July started and July is the birthday week in my family. My dad's birthday is 1st July, my mom's birthday is 4th July. So I thought that what to gift them this year. So I thought I know it's lockdown, I can't order anything because at many places delivery is not taking place, it is not happening. So I thought why can't give them something in my style, but the soul of the gift should resemble something to my mom and dad. Okay, so this video is about this, and this video is about one of the lesson which I seriously took very seriously, which I learned as a child. So as you can see that the title states, whatever happens, it happens for a reason. So if you really want to listen to the complete video, please watch it till the end. You never know, maybe you get some answer about anything which you are struggling with via this video. And if you think that this video is worth sharing, please do share with the family and friends. So whatever happens for a reason is the patent line. Like my mom always keep on saying, whatever happens, it happens for a reason. बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हारी भलाई छुपी होगी, ऐसा तो I will be telling you one story in Hindi, okay? Because I think that maybe that kind of story make you feel more nostalgic related to your childhood bedtime stories of Panchtantra or something like that. And I know like this thing usually our parents do when we are child. So they used to tell us some good stories which have a moral learning in it. So this is a story which my dad told me when I was 5 or 7 years old, and I used to get very confused that why mummy keep on saying beta jo hota hai अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. So this story is all about that. So guys, if you really want to listen to the story, please watch the video till the end. So लहर की पंचतंत्र की कहानी शुरू होती है. So ये कहानी है एक राजा की, ठीक है. वो अपने बगीचे में आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज हम सब जानते हैं कि राजा शिकार पे जाते हैं, उनको युद्ध पे जाना रहता है. सो दे हैव टू बी वेरी प्रो विद देयर प्रैक्टिसेस, तो जो राजा हैं वो ऐसे तीर कमान लेके अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं आर्चरी की, जिसको हिंदी में धनुर्विद्या भी बोलते हैं. मेरी हिंदी बचपन में बहुत अच्छी थी बिकॉज मैं एमपी से हूँ, और एमपी वालों की हिंदी तो बहुत ही अच्छी होती है, आई नो. या सो कमिंग बैक टू द स्टोरी. सो राजा अपने गार्डन में ना धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते रहते हैं. उसी बीच जब वो बाण को धनुष में रखते हैं तो उनकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है. अब राजा ये देख के थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि अरे उनका हाथ कट गया. दुखी हो जाते हैं थोड़े से, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि अरे लग गई, अरे खून निकल रहा है. वैसे उसी बीच उनके राजगुरु आते हैं. राजगुरु बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत बूढ़े साधु महात्मा रहते हैं. वो आते हैं तो जो राजा थे वो राजगुरु को बहुत मानते थे. अब क्या हुआ, उन्होंने राजगुरु को बताया कि देखिए मुझे चोट लग गई है, खून निकल रहा है. तो राजगुरु बोल देते हैं कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप फिक्र नहीं कीजिए. अब राजा को ये बात बुरी लग जाती है और राजा बोलता है कि यार ये कैसे बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे चोट लगी है, मुझे यहाँ पे खून निकल रहा है, और ये बोल रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या ही भलाई होगी. तो वो अपने सैनिकों को बोलते हैं कि राजगुरु को जेल में डाल दो, क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं. तो वो राजगुरु को जेल में डाल देते हैं. अब थोड़े दिनों बाद राजा जाते हैं शिकार करने. उनको शिकार में तो कोई जानवर मिलता है ही नहीं, उनको कुछ नहीं मिलता है. तो वो बेचारे भटकते रहते जंगल में अपने घोड़े के ऊपर बैठकर. उनको नहीं मिलता. सुबह से शाम होने लगती है, रात थोड़ी देर में होने वाली रहती है. तो अब क्या होता है, राजा पे कुछ ट्राइबल लोग अटैक कर देते हैं, आदिवासी टाइप के. तो अब राजा तो अकेले थे, उनको उन्होंने पकड़ लिया और बंदी बना लेते हैं. अब ये लोग बोलते हैं कि कल राजा की बलि देंगे, क्योंकि
जैसे हम अपनी पुरानी पंचतंत्र वगैरह की कहानियों में या एनिमेटेड कार्टून मूवीज़ में देखते हैं कि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो लोग अपने देवता को बलि देते हैं, ह्यूमन सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ उस टाइप का कुछ ऑफरिंग देते हैं। उन्होंने बोला कि चलो हम ये राजा को दे देंगे, ये राजा अच्छा है, दिखने में अच्छा है, सुंदर है, इसको हम अपने भगवान को बलि दे देंगे। अब अगला दिन सुबह होता है, राजा को तैयार कर देते हैं बलि के लिए, बिल्कुल तैयार करके लेकर आते हैं हाथ हाथ बांध के। अब जो ट्राइबल लोगों का गुरु होता है, जो ये ऑफरिंग करने वाला होता है, वो सबसे पहले चेक करता है कि बलि ठीक है कि नहीं है। उनका ये था कि बलि खंडित नहीं होनी चाहिए, खंडित यानी किसी भी तरह से डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो राजा को देखते हैं कि चलो ठीक है, बट फिर उनकी नज़र जाती है राजा की कटी हुई उंगली पे, जिसमें राजा ने पट्टी बांधी रहती है। तो वो पट्टी खोल के देखते हैं और वो बोलते हैं अरे ये बलि तो खंडित है, मतलब ये प्रॉपर हेल्दी है ही नहीं, देयर इज़ अ डिफेक्ट, छोटा सा डिफेक्ट होता है। तो राजा की कटी उंगली उनको बचा लेती है और ट्राइबल लोग राजा को छोड़ देते हैं। बट राजा जब घर वापस आते हैं तो उनको अपने गुरु की बात याद आती है, जो उन्होंने उनकी उंगली के कटने के बाद ये बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का एक्चुअल मतलब क्या है। अगर राजा की उंगली नहीं कटी होती तो अभी वो राजा की बलि दी जाती। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, मॉरल ऑफ द स्टोरी से आने के पहले मैं स्टोरी ख़त्म करूँगी कि राजा वापस आते हैं और पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपने राजगुरु को जेल से निकालते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि कई बार हमको लगता है लाइफ में कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, हमारे ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, हमारी जॉब में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, हमारे दोस्त क्यों बिट्रे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगर हम ऐसे बैठ के सोचें तो हमारे साथ लाइफ में बहुत कुछ होता है, बट शायद वो चीज़ें हमारी भलाई के लिए होती हैं। यू नेवर नो, मे बी गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। मेरे साथ तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई लकीली फील ब्लेस्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर मेकिंग मी सफ़र थ्रू ऑल दोज थिंग्स, अदरवाइज I won't be a strong person today. So that's what I strongly feel, that whatever happens, it always happens for a reason. You need to take the positivity and let the negativity go. It's okay. Pay gratitude to God, that thank you God for all the learning, and forgive those, and just forgive those morons who hurt you, who betrayed you. And this thing I strongly believe, because my mom always tell me, pay gratitude to God and always forgive others, because if you will forgive, God will give you more. Don't let negativity reside inside you. Be a good human being. It's okay, you may not able to do a lot of things for others, but whenever possible, just try to spread positivity. That's what I learned from my mom and dad. Thank you so much, mom, dad, for making me listen to this story. And guys, I really hope that maybe this story gave you a new meaning for your thought process, to understand why things happen, because things happen because something better is waiting for you. Maybe God has some better plans, and trust me, believe in God, give God all the worries, and just wait for the right time. Right things will definitely come to your way. So I hope you all enjoyed this video, and if you really love it, please do tell me in the comment section. And one small request, that whenever it comes to some kind of emotional topic, I just got jumbled and fumbled over my speech, okay, because whatever I say, it comes to impromptu, something I just keep on saying right from my heart. So kindly excuse and understand, it's a human behavior. And I hope that you're really going to like this video, and if you really like it, please share it with your family and friends. And thank you so much for watching this video. Stay connected. God bless. Love you all.